सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हत्कर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्पवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरन क्रमिष्यति सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्ण रसायना कथा तज्जोषणादास्पवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनु श्रद्धारतिर्भक्तिरनु श्रद्धारतिर्भक्तिर अनुक्रमिष्यति ही। तो आप लोग रिपीट कर सकते हैं श्लोक को, बड़ा अच्छा है। यू कैन रिपीट। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवान्ति कर्णरश्य न कथाः तज्जोषनदश अपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्षमिष्यति। और कोई? हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। सतां प्रसंगान् मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायना कथा तज्जोषणादश्वपवर्गवर्तमनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो इसका और कोई? अच्छा, ओके, इसका इस प्रकार से है ट्रांसलेशन। The spiritually powerful message of Godhead can be properly discussed only in a society of devotees, and it is greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotees, the way of transcendental experience quickly opens, and gradually one attains from faith that in due course develops into attraction and devotion. हरि बोल। तो बहुत ही अच्छा इसका तात्पर्य और अनुवाद है। तो हमने पढ़ा था किस प्रकार से चैतन्य चरितामृत में इसके लेखक बता रहे हैं कि जो भक्त है उसको हमेशा भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी चाहिए, भगवान के विषय में जानने की इच्छा प्रकट करनी चाहिए और भगवान के मैसेज को समझना चाहिए। भगवान का जो पावरफुल मैसेज हम लिविंग बीइंग, लिविंग एंटिटीज के लिए है, दैट मैसेज शुड बी प्रॉपरली ट्रांसफर्ड बाय द डिवोटीज। तो आज के श्लोक में कह रहे हैं कि भगवान का जो मैसेज है वो बहुत पावरफुल है और ये जो भगवान का मैसेज है ये हम केवल भक्तों की संगति में ही प्राप्त कर सकते हैं। तो केवल भक्तों की संगति में ही भगवान के शक्तिशाली संदेश को ठीक से चर्चा किया जा सकता है और इसी संगति में उसका श्रवण अत्यंत आनंददायक होता है। अगर हम भक्तों के संग में है ना और सुन रहे हैं तो ही हमें इसे आनंद मिल पाएगा। अगर हम भक्तों के साथ में नहीं है, अभक्तों के साथ में बैठे हुए हैं तो हमें लगेगा मैं ऑनलाइन क्लास कब बंद कर दूं, कब मैं बंद करूं, अरे ठीक है नाम लेना चाहिए, ज्यादा नहीं सुन पाऊंगा। पेशेंस हमारा बहुत जल्दी जवाब दे जाएगा। इसीलिए ये भगवान का जो मैसेज है ये भक्तों के संग में ही हमें अच्छा लगता है, भक्तों के संग में ही ये आनंद देता है, सुनने में आनंद लगता है। और इफ वन हियर्स फ्रॉम डिवोटीज, यदि कोई व्यक्ति भगवान के भक्तों से श्रवण करता है तो यह दिव्य अनुभव का मार्ग तुरंत खुल जाता है। तो the way of transcendental experience greatly pleasing to hear in that association. If one hears from devotee, the way of transcendental experience quickly opens. Quickly मतलब बहुत तेजी से, opens मतलब खुल जाता है। हम सब लोग क्लास सुन रहे हैं, हम सब लोग भक्ति कर रहे हैं थोड़े थोड़े, लेकिन हमारे अंदर क्विकली वो आनंद नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? भक्तों की संगति नहीं। भक्तों की संगति से यही आनंद क्विकली आता है, बहुत तेजी से आता है, बहुत तेजी से आनंद के दरवाजे खुल जाते हैं। फिर कह रहे हैं एंड ग्रेजुअली वन अटेन्स फर्म फेथ दैट इन ड्यू कोर्स डेवलप्स इनटू अट्रैक्शन एंड डिवोशन। तो धीरे धीरे जब व्यक्ति श्रवण करता है, हियर करता है, तो
उस ज्ञान में मनुष्य की दृढ़ श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है और क्रमशः धीरे धीरे आकर्षण एवं भक्ति में परिणत हो जाती है। धीरे धीरे हमारी श्रद्धा इतनी बढ़ जाती है, हमें भगवान की कथा में आकर्षण उत्पन्न हो जाता है और डिवोशन उत्पन्न हो जाता है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। पहले आकर्षण आता है, आकर्षण से हम कथा सुनते हैं और कथा सुन करके हमारे अंदर भक्ति आती है। तो आकर्षण और भक्ति दोनों धीरे धीरे हमारे अंदर आ जाते हैं और फर्म फेथ, दृढ़ विश्वास आ जाता है भगवान के ऊपर, दृढ़ विश्वास आ जाता है भगवान की कृपा के ऊपर, भगवान के मैसेज के ऊपर। द स्पिरिचुअली पावरफुल मैसेज, आध्यात्मिक रूप से जो बहुत ही शक्तिशाली भगवान का संदेश है, इस संदेश के ऊपर हमारा विश्वास आ जाता है। तो इसीलिए आज का श्लोक का जो मैसेज है वो ये है कि भगवान के मैसेज को अगर हम समझना चाहते हैं तो हमें भक्तों के समाज में जुड़ना चाहिए, इन द सोसाइटी ऑफ डिवोटीज, भक्तों के संग में जुड़ना चाहिए, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे। तो तात्पर्य भाई अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगत गुरु शिल प्रभुपाद जी द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। इस तात्पर्य को पढ़िए। Hare Krishna Prabhuji. The verse in Srimad Bhagavatam 3.25.25, where Kapila Dev replies to the question of his mother, Devahut, about the process of devotional service. As one advances in devotional activities, the process becomes progressively clear and more encouraging. Unless one gets this spiritual encouragement by following the instructions of the spiritual master, it is not possible to make advancement. Therefore, one's development of a taste for executing these instructions is a test of one's devotional service. Initially, one must develop confidence by hearing the signs of the devotion from a qualified spiritual master. Then, as he associates with devotees and tries to adopt the means instructed by the spiritual master in his own life, his misgivings and other obstacles are vanished by his execution of devotional service. Strong attachment for the transcendental service of the Lord develop as he continues listening to the message of Godhead. And if he steadfastly proceeds in this way, he is certainly elevated to spontaneous love for the Supreme Personality of Godhead. Very well. तो जो ये श्लोक है चैतन्य चरितामृत का श्लोक, दरअसल मूलतः ये भागवतम का श्लोक है और भागवतम के तीसरे स्कंद में 25वां अध्याय और 25वें अध्याय का भी 25वां श्लोक है। इसीलिए इसकी टोन जो है ना चैतन्य चरितामृत जैसी नहीं है, इसका जो टोन है भागवतम जैसा है। सतम प्रसंगम मम वीर्य संविदो भवन्ति हतकर्यणं कथा तज्जोसनादात् सपवर्गात्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। तो जो माता देवहूति है, देवहूति के पुत्र कपिल देव हैं और कपिल देव भगवान श्री कृष्ण के अवतार हैं, परम भगवान के अवतार हैं। तो कपिल देव अपनी माता को उपदेश देते हैं। माता बहुत तरह के प्रश्न पूछती हैं, आप लोग पढ़ेंगे तीसरे स्कंद को। तो माता पूछती हैं कि भक्ति के क्या विधि विधान है, कोई व्यक्ति भक्ति में क्विकली कैसे प्रोग्रेस कर सकता है। तो फिर कपिल देव अपनी माता देवहूति को ये संवाद कर रहे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं भागवतम में कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति के कार्यों में प्रगति करता है वैसे वैसे वह अधिकाधिक स्पष्ट एवं उत्साहजनक हो जाती है। जैसे हम लोग, हमारे अंदर डाउट्स रहते हैं बहुत सारे, हम लोग अभी भी कन्विंस्ड नहीं होते कि भक्ति ही सब कुछ है। सुनते हैं, थोड़ा कीर्तन करने में मजा आता है, थोड़ा हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है, हम भक्ति को बस माइंड फ्रेश करने वाला एक एसेट समझते हैं बेसिकली। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति के कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं, भाग लेते हैं, वैसे वैसे हम लोग बहुत स्पष्ट हो जाते हैं, हम भक्ति को बहुत क्लियरिटी के साथ समझने लग जाते हैं और हमारे अंदर उत्साह भी आने लग जाता है। तो जब तक मनुष्य गुरु के उपदेशों का पालन नहीं करता है तब तक उसे आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त नहीं होता है। आध्यात्मिक उत्साह प्राप्त करने के लिए गुरु के आदेशों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तो इसीलिए ये जो उत्साह है ये हमारे गुरु से हमारे अंदर आता है, क्योंकि भक्ति करने का उत्साह गुरु के अंदर है
और जब हम गुरु को सुनते हैं, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, किसी भी भक्त को सुनते हैं, तो सुन करके उसका जो उत्साह है भक्ति करने का, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए हमेशा सुनना चाहिए, रोज सुनना चाहिए। रोज सुन करके ये उत्साह ट्रांसफर होता है दूसरे व्यक्ति के अंदर। तो जब तक ये उत्साह नहीं हो पाता है, तब तक प्रगति करने का कोई अवसर हमें प्राप्त नहीं होता। भक्ति में प्रगति हो ही नहीं सकती जब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं। उत्साहात निश्चयात धैर्य यत्तत् कर्म प्रवर्तते। उत्साहात निश्चयात धैर्यात। भक्ति उपदेशामृत में रूप गोस्वामी लिख रहे हैं कि उत्साह होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए और धैर्य होना चाहिए। तीन चीजें अगर हमारे पास हैं, पेशेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं आज ही मैंने माला शुरू की और आज ही मुझे भगवान के दर्शन होने चाहिए वरना मैं छोड़ दूंगा कल से। पेशेंस होना चाहिए। सबरी ने कितने सालों, जो सबरी माता है, कितने सालों तक राम जी का वेट किया, लेकिन अंत में राम जी आए। रोज सबरी मैया साफ करती थी, रोज फूल बिछाती थी, एक दिन भी उन्होंने अपने पेशेंस को कम नहीं होने दिया। और अंत में उनके पेशेंस का फल ये मिला कि भगवान रामचंद्र आए। दुनिया भर के ऋषि मुनि रहते थे उस आश्रम में, दंडक वन में, लेकिन दंडकारण्य में, लेकिन राम जी पूछते हैं, सबसे पूछते हैं सबरी माता कहाँ रहती है, सबरी कहाँ रहती है। तो इस प्रकार से सबरी जी को राम मिलते हैं। और फिर आप सभी जानते हैं किस तरह से जूठे बेर सबरी राम जी को खिलाती है। जो चक्के पहले देखती है खट्टे हैं तो फेंक देती है, मीठे हैं तो राम जी को खिलाती है। तो भगवान तीनों लोकों के स्वामी, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री रामचंद्र जब सबरी के जूठे बेर भी खा लेते। क्यों? क्योंकि उत्साहात निश्चयात धैर्यात यत्तत् कर्म प्रवर्तते। उत्साह है सबरी माता के अंदर। उत्साह है तभी तो रोज सफाई कर रही है रास्ते की, तभी तो रोज फूल बिछा रही है। और निश्चयात, दृढ़ निश्चय है। उनके गुरु मतंग ऋषि थे। मतंग ऋषि ने कहा था कि भाई जो है, तुझे एक दिन यहाँ पर राम जी यहीं आएंगे, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी आश्रम में राम जी तुम्हें दर्शन देने आएंगे। तो निश्चय था अपने गुरु के वचनों पर, और धैर्य, पेशेंस भी था, बहुत पेशेंस था। तब जब सबरी के गुरु गए होंगे, सबरी बहुत यंग थी, लेकिन आज सबरी वृद्धावस्था के उस पड़ाव पे थी। तो इतना जवानी से बुढ़ी होगी तब तक उन्होंने क्या किया, प्रतीक्षा किया, पेशेंस, पेशेंट पेशेंस का प्रदर्शन किया, उन्होंने धैर्य का प्रदर्शन किया। तो इसी प्रकार से हम लोगों को भी क्या करना है, ये तीन चीजें भक्ति में बहुत आवश्यक है। और इसमें से उत्साह बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्साह में भक्ति में आगे लेकर जाता है, तो इसीलिए उत्साह की आवश्यकता है। और इन उपदेशों का पालन करने के लिए रुचि का विकास करना होगा, हमें अपनी रुचि को बढ़ाना होगा। हमें रुचि नहीं होती है जनरली, तो रुचि बढ़ेगी और यही भक्ति की परीक्षा है। शुरू में योग्य गुरु से भक्ति विज्ञान के श्रवण द्वारा विश्वास उत्पन्न करना होता है। शुरू में हमें विश्वास उत्पन्न करना होता है सुन के। जब हम किसी को ज्यादा सुनते हैं ना, तो सुन के हमें विश्वास होता है, इसलिए सुनने पे बहुत ध्यान देना होगा। तो जैसे जैसे भक्तों की संगति करते हैं, गुरु की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करते हैं, वैसे वैसे भक्ति संपन्न करने के कारण सारी गलत धारणाएं और सारे अवरोध दूर हो जाते हैं। भक्ति में जो ऑब्स्टेकल है ना, जो भक्ति करने का मन नहीं करता है, डाउट्स होते हैं,